सबसे पहली लिमिटेशन है इंटरनल सोर्सेज हमने किए थे, दो टाइप के होते हैं इंटरनल सोर्सेज, प्रमोशन और ट्रांसफर। अभी हम पढ़ेंगे उनके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये, मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि एक कंपनी है जिसके अंदर 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। ये कंपनी खुली है 2000 में, 2000 से लेकर 2010 तक उस कंपनी में एक भी नया ग्रेजुएट किया हुआ पढ़ा लिखा इंसान नया नहीं आया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये कंपनी तरक्की के रास्ते पर चल रही है या नहीं? नहीं। 10 साल में कितना कुछ बदल जाता है, ठीक है, कितनी नई चीज़ें आ जाती हैं। जो लोग अभी अभी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उन्हें कितनी नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन ये कंपनी 10 साल से उन्हीं लोगों के साथ काम कर रही है जो इतने साल पहले डिग्री ले चुके हैं। तो हमें एक बात याद रखनी है, इंटरनल सोर्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ्रेश टैलेंट कंपनी में नहीं आता है। नंबर 2 आ गया, एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक। चलिए अब जरा एक और सिनेरियो इमेजिन कीजिए, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, वहां पर एम्प्लॉइज को कोई टेंशन नहीं है, एक टाइम के बाद उनकी प्रमोशन तो होनी तय ही है। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि हमारी प्रमोशन ना होके बाहर से कोई इंसान आ गया तो, उन्हें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो वो उल्टा कंपनी में आकर काम तो क्या करना, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ठीक है, स्वेटर बुन रहे हैं, आसपास के केबिन वालों के साथ बातें मार रहे हैं, और भी तेरे घर में आज क्या बना है, तेरे घर में आज क्या बना है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स लेजी। इफ एम्प्लॉइज आर श्योर कि उनको एक टाइम बाउंड प्रमोशन तो मिलनी ही है, यानी कि हर 2 साल बाद, हर 4 साल बाद उनकी प्रमोशन होनी ही है, तो वो क्या बन जाएंगे, लेजी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, इनकम्प्लीट सोर्स। बेटा मैंने यहाँ एक ब्लैंक डाला है, मैंने ब्लैंक डालकर लिखा है कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यू कंपनी जो कल बनी है, जिसके पास 0 एम्प्लॉइज हैं, वो तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वो किसको प्रमोट करेगी, किसे ट्रांसफर करेगी, अभी तो कोई काम पे लगा ही नहीं है। तो ये सोर्स ऐसी कंपनीज के लिए तो 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड। अगर मुझे डर रहेगा ना बेटा कि कंपनी मेरी जगह बाहर से किसी को ले आएगी और मेरी जगह फिल करवा देगी, या मुझे प्रमोट ना करके बाहर से किसी को लाकर हायर पोजीशन पे रख देगी, तो इस डर के मारे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दूंगी, मेरी मेहनत डबल हो जाएगी, मैं इतनी मेहनत से काम करूंगी, इतनी जान लगाकर काम करूंगी कि नहीं यार मुझे तो प्रमोशन चाहिए। लेकिन अगर यही सिनेरियो पलट के एक दूसरा सिनेरियो सामने रखा जाए, यही सेकंड पॉइंट वाला, कि मुझे तो पता ही है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे तो प्रमोशन मिलनी ही मिलनी है, चाहे मैं काम करूं या चाहे मैं ऑफिस में बैठ के मूंगफलियां छिलके खाऊं, तो फिर इस सिनेरियो में क्या होगा बेटा, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अक्सर आपने देखा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ पर टीचर्स और लेक्चरर्स को श्योर होता है कि हमें प्रमोशन मिलनी ही है, वहाँ पर पढ़ाई इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे टीचर्स भी थे मिले जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो कि लेथार्जिक हो गए, जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर हो गई थी, ठीक है। जबकि एज अगेंस्ट दिस प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते हैं कितने ज़्यादा एनर्जेटिकली जो है परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज उन टीचर्स को पता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर लिखा हुआ है मेन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ये भी एक बहुत सही पॉइंट है यार। तो अब एक गर्ल है टीना, टीना के एग्जाम्पल लेते हैं, टीना मीना टीका था वो तो, टीना टीना, चलो थोड़ा सा गलत हो गया, टीना। तो अब टीना जो है वो एक ऑफिस ज्वाइन करती है। टीना पहले दिन जाती है और पहले दिन जो है रिसेप्शन की लड़की एब्सेंट होती है, ओनर उसको कहता है आज तू रिसेप्शन पे बैठ जा। टीना पूरा दिन बेचारी रिसेप्शन पे बैठ के बहुत मेहनत करती है, कुछ चीज़ें समझ आती हैं, नहीं है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देती है। अगले दिन जो है वहाँ पर कोई सेल्स एजेंट जो है वो एब्सेंट होता है, तो टीना को जो है ओनर कहता है आज तू सेल्स का काम संभाल, ठीक है। टीना फिर 2-4 चीज़ें सही करती है, 2-4 चीज़ें खराब करती है, फिर थोड़ी डांट खाती है। अगले दिन वो आती है तो ओनर कहता है आज मार्केटिंग टीम में एक इंसान एब्सेंट है। मुझे ज़रा एक बात बताइए, क्या टीना एक अच्छी प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन पाएगी? अरे बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को प्रोडक्टिव बनाना है तो पहले उनको एक डिपार्टमेंट में डालिए, उनको वो काम अच्छे से सीखने तो दीजिए, उनको टाइम तो दीजिए कि वो काम को अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। आप उठा करके उनको 1 डिपार्टमेंट से 2nd डिपार्टमेंट डाल रहे हैं, 2nd से 3rd डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट यही कह रहा है बेटा कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स के कारण किसी इंसान के अंदर की प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाती है।
अभी उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, है ना, कि बहुत सारी चीजें आ गई लेकिन अच्छे से एक भी चीज नहीं आई। समझ आ गई?